वो जगह बताइए हमारे यहाँ के लिए आईफोन। अच्छा, ये सबको आईफोन क्यों गिफ्ट करते हैं? भाई पीछे देखो यार। आपने इमरान खान के हवाले से बात की, वो बयान जो है वो बड़ा वायरल है, इसके हवाले से क्या कहना है? उसमें ये है कि हम खान के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी प्रोपोगंडा है वो बिल्कुल प्रोपोगंडा है, खान के साथ और इंशाल्लाह रहेंगे। आपके खिलाफ ये मुकदमात भी हुए 804 लिखने की वजह से भी। जितने मर्जी मुकदमात हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन साथ साथ के साथ है। दोस्त है, जिस तरह एक लाइनअप किए हुए हैं कर लो, कोई मसला नहीं है। हारून भाई मैंने अपनी मर्जी से लगाने हैं, मैं किसी मीडिया वाले का जवाब दे नहीं हूँ प्लीज़। दूसरी बात ये है, मैं आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, नहीं उनकी तरफदारी नहीं कर रहे। एक सेकंड, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप मुझे कहेंगे 3 घंटे जवाब दे ले, मैं बिल्कुल जो से आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन हम सिर्फ अगर कोई काम नज़्म ज़ब्त से कर सकते हैं तो हम उस तरह कर ले, ज़्यादा बेहतर है। आपसे भी गुजारिश है गाजी साहब, जरा थोड़ा सा हमसे पेशेंट लीजिए सर प्लीज। एक सेकंड हारून साहब, नहीं एक सेकंड, मैं हारून भाई आप लीजिए उनसे पहले यो सर। आप बताएं, आज आप एक जो केस के सिलसिले में आप पेश हुए हैं और क्या मुकदमात हैं? थैंक यू हारून भाई, आज हम अदालत में आए हैं। हम जानते हैं कि ये NCCI ने पिछले चंद माह से पाकिस्तान के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें, व्लॉगर्स कह लें, फैमिली व्लॉगर्स कह लें, इनके ख़िलाफ़ एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट की और प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि इन लोगों ने पाकिस्तान में गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। तो हम उन मुकदमात में हमने देखा कि रजब अली भट्ट के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज था, और फिर हमारे इल्म में आया कि जो नदीम मुबारक हैं इनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज था, और बाद हमारे इल्म में आया कि इनको एक और मुकदमा 196/2025 है, उसमें भी एसोसिएट किया गया। इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि ये दोनों पाकिस्तान से बाहर थे। जो नदीम मुबारक हैं ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश सिटीज़न है, नेशनैलिटी होल्डर हैं, यूके पासपोर्ट है इनके पास, और रजब अली भट्ट जो हैं वो यूके पे अपने रूटीन जो है वो विजिट पे थे। इनकी गैर मौजूदगी में ये मुकदमात जो हैं दर्ज हुए हैं, और पाकिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस की इवेल्यूएशन के बाद और सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने के बाद, और जितने ऑप्टिक्स, ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स हैं उसके थोड़ा सा कंट्रोल और थम जाने के ऊपर जो है वो मैंने इनको प्रोफेशनल एडवाइस दी कि दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम कि आप लोग जो हैं वो वापस आएँ और आके अपने मुकदमात का सामना करें, ताकि आपके ख़िलाफ़ जो है वो उन इंक्वायरीज़ में रजब ने उन इंक्वायरीज़ को ज्वाइन किया, और उन्हीं ही इंक्वायरीज़ में इसने अपनी एक जो डिफेंस स्टेटमेंट थी, प्रीलिमिनरी डिफेंस स्टेटमेंट, वो भी सबमिट थी। बेल्स जो हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू अप्लाई की, जो ऑनरेबल कोर्ट ने इनके आने से पहले 1 दिन के लिए ग्रांट की, और इनकी अपीयरेंस के बाद जो है वो 10 दिन की इनको बेल ग्रांट की है। अब हम इन मुकदमात का सामना करने लाहौर सेशंस कोर्ट में आए हैं। रजब अली भट्ट के खिलाफ एक रिपोर्टेडली मुकदमा जो है वो कराची का भी है, जिसमें भी ये प्रोटेक्टिव बेल पे हैं, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल एनी टाइम विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो हैं we will plan it, and we will also make sure that he will also surrender before the court in Karachi as well, and he will go for the bails. ये जो यहाँ पर मुकदमा था, अशरफ भाई मैं आ रहा हूँ। माफी भी मांग ली और एक दरखास्त यहाँ दी गई और एक कराची में दे दी गई। ये कैसा वाकया है कि भाई जब एक बंदा माफी भी मांग रहा है, दूसरी तरफ यहाँ वाले मुद्दई ने भी जो है वो गिव एंड टेक किया या जो भी किया जिस तरह मर्जी बैठ गया, लेकिन कराची में मुकदमा दर्ज हो गया और बताए बगैर रजब भट्ट को इस बात का इल्म भी नहीं। सुलेमान भाई पहले तो अपने सवाल को दुरुस्त कर लें कि कोई किसी ने गिव एंड टेक जो है वो नहीं किया, ऐसा कोई तासुर जो है वो इट इज़ वेरी नेगेटिव, इट हैज़ ज़ीरो बेसिस। मेरिटोरियस बेसिस पे पुलिस के बोर्ड ने, JIT ने कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था लाहौर के ब्लास्फेमी के मुकदमे में, दैट एलिगेशन इटसेल्फ वाज अब्सर्ड, यानी कि इल्ज़ाम की नोयत ही इतनी बेहुदा और भोंडी थी कि उस पर इस तरह का हसास नोयत का किसी भी फनेटिक provide us with the detail of allegation, nature of complaint, जो उन्होंने तावक्त जो है वो नहीं किया। लिहाजा हमारे पार्ट पे फुली कोऑपरेशन जो है वो हमने एक्सटेंड किया एट ऑल पॉसिबल लेवल्स। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे क्वेश्चन आता है, 1 मिनट आ गया गाजी साहब, हम दूसरी बात ये है कि जहाँ पे सवाल है कि रजब अली भट्ट को डिपोर्ट किया गया, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ एज अ लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ। अगर इनका वीज़ा रिवोक किया गया या कैंसिल किया गया जिस पे इन्होंने खुद वॉलंटरली डिपार्ट किया है, तो इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कोई वहाँ से इनकी डेपुटेशन हुई है। अगर डेपुटेशन हुई, अगर डेपुटेशन इनकी होती तो लाजमी तौर पर जो है ये एयरपोर्ट पे FIA इनको गिरफ्तार करती और एक नया मुकदमा जो दर्ज करती। जी आप बताएं, आप बताएं। अगला लाया है, मैं सवाल तो रजब भाई से करना चाह रहा था कि आप क्या समझते हैं रजब भाई अगला लाया गाजी साहब 1 मिनट, क्या होगा? कराची जो है सुलेमान इट्स ऑल राइट, 1 मिनट हम जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरा मैं एक आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मरवत साहब से एक सवाल हुआ आपके बारे में और नानी वाला साहब के बारे में, तो उन्होंने आके से कहा बड़े हार्ड से सवाल हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइटर सवाल जो है वो भी हो जाए। नानी वाला साहब के बारे में जब जो है वो मरवत साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नानी वाला ये क्या नाम हुआ, उनको उनकी नानी ने पाला है।
तो आपसे भी पूछ लेता हूँ, नानी वाला साहब से भी पूछ लेता हूँ कि ये वजह क्या थी इस निकनेम की, ज़रा ये भी जो है वो आपके फैंस भी जो है दोनों के काफ़ी इस बारे में। मरवत साहब सीनियर है हमारे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। बताया एक आईफोन रखा हुआ उनके लिए, मिलेंगे तो उनको आईफोन देंगे इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू। ठीक है हारून भाई, हम इंक्वायरी जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एससीसीए में जाके ज्वाइन करेंगे, अपने एविडेंस भी लेके जाएंगे, उनसे एविडेंस भी मांगेंगे कि इल्ज़ामात की नोयत और तफसीलात को सामने रखते हुए उनके पास आज तक की तफ्तीश में हमारे खिलाफ कौन से सबूत उनके इल्ज़ामात की तईद में आए हैं, और हम अपना इस पर कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस जो है वो सामने नहीं हुई। जो आप जैसा बता रहे हैं कि एक ही चीज़ पे दो मुकदमे दर्ज होंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ बड़ा क्लियर है, और प्रिंसिपल ऑफ लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी। हमने अगर एक मुकदमा एक नोयत का सामना किया और वो मुकदमा खारिज हो गया तो और किसी कॉम्पिटेंट फोरम ने किया, उसी मुकदमे में हमें दोबारा जो है वो किसी सूरत भी विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता। तो कराची में जाके हम मकामी अदालत में सरेंडर करने के बाद देखेंगे, अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस हुए उस रोशनी में फिर हम इंशाल्लाह जो है वो यही मेरिट्स प्लीड करेंगे। थैंक यू जी अर्शद भाई। हमारी को जमानत मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे कराची कब जाएंगे? अब जो कराची वाला मुकदमा कराची भी हम जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। वी प्लान फॉर द कराची। ये नहीं हो सकता कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में आए और कोई स्टेटमेंट दें या अंडरटेकिंग दें या अपना कोई एफिडेविट दें और हम उसको ब्रीच कर दें या उसको वायलेट कर दें। तो इन ड्यू कोर्स होपफुली विद इन दिस वीक ही हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके हम कराची में दूसरे केस में भी रजब की जमानत कराएं। अच्छा नानी वाला साहब जाके करते हैं बात। नीचे कैमरे लगे हुए हैं भाई, मैं आ गया मेरी भाई यार हेलो भाई यार पीछे सर जो बांड होगा उनके दोस्त वो भी उनके मैं समझ रहा तो उठते नहीं आ रहे बाजी भाई अच्छे आए यार सभी यार भाई हेलो यार बड़े आया सारे यार भाई साइड दो है साइड दो बाजी को ही साइड दो मेरे साइड दो पीछे आगे खोलो 6 जनवरी जो है अगली तारीख। थैंक यू। जगह बताइए हमारे अच्छा ये सबको आईफोन क्यों गिफ्ट करते हैं? भाई पीछे देखो यार। आपने इमरान खान के हवाले से बात की, वो बयान जो है वो बड़ा वायरल है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? उसमें ये है कि हम खान के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी प्रोपोगंडा है वो बिल्कुल प्रोपोगंडा है, खान के साथ और इंशाल्लाह रहेंगे। आपके खिलाफ ये मुकदमात भी हुए 804 लिखने की वजह से भी, जितने मर्जी मुकदमात हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन साथ 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 यार हमने तो देख यार ये वाइट आ ये वाइट आ ये नदीम भाई असल बढ़ा दी अली भाई के साथ आना भाई साइड में चल रहा है ब्रांड यार पीछे आओ यार सारे पीछे आ यार। अदालत के रूबरू यहाँ पर पेश हो रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। हाथ ये लेके हमारे और दोबारा करना चाहिए। चलो मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप लोग